जय श्री कृष्णा दोस्तों। सुबह के ब्रेकफास्ट में अगर आप भी पोहा खाना पसंद करते हैं तो चलिए आज हम उन्हीं पोहा से एक अलग और यूनिक रेसिपी लेकर आई हूं जो एकदम कम तेल में बनकर तैयार हो जाती है और नॉर्मल पोहा से इसका टेस्ट एकदम हटके है और उससे कहीं ज़्यादा ये हेल्दी और टेस्टी भी है। यदि आप भी हमारे जैसा पोहा खा के बोर हो गए हैं तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक कटोरी पोहा लेंगे। मैं नॉर्मल पोहा ली हूँ, पोहा वाला चूड़ा है। तो इस तरह से हम पोहा ले लिए हैं और अच्छे से इसको हम साफ भी कर लिए हैं। और साथ में मैं ले ली हूँ भींगा हुआ मूंग दाल। तो मैं मूंग दाल को 2 घंटे पहले से भिंगा के रखी थी और इसका पानी में अच्छे से निकाल ली हूँ। एकदम अच्छे तरीके से भींग गया है। आप चाहे तो 2 घंटे पहले भिंगा लें, नहीं तो इसे गर्म पानी में डालकर आधे घंटे के लिए छोड़ दें, फिर भींग जाएगा ये। और साथ में मैं ली हूँ 8 से 10 लहसुन की कलियाँ और 4 हरी मिर्च ली हूँ। अब सबसे पहले हम एक मिक्सी जार लेंगे और मिक्सी जार में हम सबसे पहले पोहा को डाल लेंगे। तो पोहा को हम एकदम से इसका बारीक महीन हम इसका पाउडर बना लेंगे। तो इस तरह से हम मिक्सी जार में डालकर और फिर इसको हम अच्छे से पीस कर तैयार कर लेंगे। तो ध्यान रहे इसका एकदम हम महीन पाउडर बना लेंगे। तो हम मिक्सी जार में डालकर इसे पीस लिए हैं और ये देखिए कितने अच्छे से हमारा ये पीस कर चूड़ा तैयार हो चुका है। एकदम बारीक पाउडर बन चुका है। तो हम इसे एक बर्तन में रख लेंगे। तो इसे मैं एक बर्तन में निकाल ले रही हूँ और फिर हम इसका एक डो तैयार करेंगे। तो हम गर्म पानी से इसका डो तैयार करेंगे। तो ये पाउडर अच्छे से बनकर हमारा तैयार हो चुका है। तो हम पहले से गर्म पानी करके रख लिए हैं। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी को डालेंगे और हाथ से नहीं मिक्स करेंगे, नहीं तो हाथ जल सकता है, क्योंकि इसे हमें एकदम गर्म पानी से ही इसका डो तैयार करना रहता है। तो इसलिए हम ज़्यादा गर्म पानी कर लिए हैं और इस तरह से हम चम्मच से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हम एक साथ पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। 1 से 1.5 कप में ये डो बन के तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका हमें सॉफ्ट डो तैयार करना रहता है। तो पहले हम 1 कप पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, और फिर इसे हम अच्छे से मिक्स करके और छोड़ देंगे। हमें भी इसे हाथ से नहीं गूंथना है, बस चम्मच से इस तरह से मिक्स करना रहता है, क्योंकि पानी हम ज़्यादा गर्म लेते हैं तो हम इसे तुरंत नहीं मिक्स करते हैं और फिर हम इसको फूलने के लिए छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए और ठंडा भी हो जाता है। तो ये 10 मिनट में फूल कर भी तैयार हो जाता है और ठंडा भी हो जाता है। तो 10 मिनट के लिए इसको हम ढककर छोड़ दे रहे हैं। अब हम तब तक दाल पीस लेंगे। तो मूंग का दाल है, इससे बहुत ही हेल्दी हमारा नाश्ता बनकर तैयार होता है। तो हम मिक्सी जार में डालकर इसको हम पेस्ट बना लेंगे। तो हम पानी नहीं डालेंगे, पानी को ध्यान रहे पहले छन्नी में छान ले और फिर इसमें मिक्सी जार में डालकर पीस ले। तो हम मिक्सी जार में जिसमें चूरा पीसे थे उसी में दाल डाल के पीस ले रहे हैं। तो इस तरह से हम दाल डाल लिए और साथ में हम लहसुन और हरी मिर्च भी डाल लिए। आप चाहे तो अदरक भी इसमें डाल सकते हैं। और ध्यान रहे इसमें हमें पानी डालकर नहीं पीसना है, इसी तरह से हमें पीसना है। तो हम इसे सूखा एकदम से पानी नहीं डाले हैं और पीस के तैयार कर लिए हैं और एक अच्छा सा पेस्ट बनकर हमारा तैयार हो चुका है। तो इस पेस्ट को मैं एक बर्तन में निकाल ले रही हूँ और ये देखिए कितने अच्छे से हमारा पेस्ट जो है तैयार हो चुका है। एकदम से अच्छे तरीके से ये तैयार हो चुका है। अगर आप पानी डाल के पीसेंगे तो ये हमारा नाश्ता अच्छे से नहीं बन पाएगा, तो इसलिए हमें बिना पानी का पीसना है। अब हम इसमें साथ में डाल ले रहे हैं बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया और साथ में डाल लेंगे कुछ मसाला पाउडर। तो मसाला पाउडर में मैं डाली हूँ आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी से थोड़ा कम हम काली मिर्च पाउडर डाल ले रहे हैं और आधी चम्मच जीरा पाउडर डाल रहे हैं। सब भी हमें छोटे चम्मच से डालना है और फिर हम स्वाद अनुसार नमक डाल ले रहे हैं। तो इस तरह से मसाला भी डाल लिए हैं और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और ये हमारा टेस्टी सा दाल बनकर तैयार होता है। अगर आप चाहें तो इसमें बारीक चॉप किया हुआ एक छोटा सा प्याज भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे प्याज डालेंगे तो इसमें पानी भी छोड़ने का डर रहता है, इसलिए मैं पानी नहीं डाली हूँ। अगर डालना चाहे तो थोड़ा सा उसको फ्राई करके प्याज को फिर इसमें ऐड करें। और फिर हमारा यहाँ पे डो भी तैयार हो चुका है, अच्छे से ये ठंडा हो चुका है। मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दी थी। तो ये पोहा अच्छे से फूल कर रेडी हो चुका है। तो इसे ध्यान रहे जब भी हम इसका डो लगाते हैं पोहे का तो इसे हम गर्म पानी से ही आटा लगाते हैं इसका। तो इस तरह से हम अच्छे से इसका डो तैयार करेंगे। तो फिर हम थोड़ा थोड़ा गर्म पानी ले रहे हैं और एकदम सा सॉफ्ट सा हमें इसका डो तैयार करना है। ज़्यादा हार्ड नहीं बनाएंगे, नहीं तो हमारा नाश्ता नहीं बन पाएगा। इसका एकदम सॉफ्ट डो तैयार करना है और जब भी डो तैयार करें तो गर्म पानी से डो तैयार करें। तो पंच मार मार के इसका डो में तैयार कर रही हूँ और लास्ट में हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे 1 चम्मच हाथ में और फिर इस डो को अच्छे से सेट कर लेंगे, ताकि हमारा ये जो पोहा का डो है अच्छे से तैयार हो जाए और इकट्ठा हो जाए और एकदम से चिकना सॉफ्ट बनकर हमारा डो तैयार हो जाता है।
तो इसे मैं अच्छे से हाथ से मसलते हुए डो को तैयार कर ली हूँ। एकदम सॉफ्ट डो लगाना है इसका। एकदम परफेक्ट तरीके से हमारा डो तैयार हो गया है। अब हम फटाफट से नाश्ता को बनाएंगे। तो हम एक कटोरी में सरसों का ऑयल ली हूँ और उसे मैं बेलन में भी लगा ले रही हूँ और थोड़ा सा मैं हाथ में भी लगा ले रही हूँ, ताकि जब हम बनाए नाश्ता तो चिपके नहीं। ध्यान रहे इसे हमें सूखे आटे से नहीं बनाना है, नहीं तो ये बहुत ही सूखा सूखा हमारा नाश्ता बनकर तैयार होगा। तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा के हाथ में चिकना कर लेंगे। और मैं प्लेटफॉर्म पे ही बना रही हूँ, आप चाहे तो इसे चकली पे भी बना सकते हैं। तो मैं अच्छे से प्लेटफॉर्म को साफ कर ली हूँ और फिर इसको एक लोई की तरह मैं बना ली हूँ और फिर इसको पेड़े के आकार में बना लेंगे। और थोड़ा सा ऑयल लेंगे और फिर हम इस पर लगा ले रहे हैं प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा, और फिर हम इसको बेलेंगे। तो हल्के हाथ से इसे बेलना रहता है, अगर आप प्रेस करके बेलेंगे तो ये फटने का डर रहता है। तो इसे आप एकदम हल्के हाथ से बेलें और फिर हम इसे एक कटोरी या गिलास से कट कर लेंगे। तो हमें कटोरी या गिलास एकदम शार्प धार वाला लेना है। तो इस तरह से हम कटोरी से हल्के हाथ से दबा के कट कर ले रहे हैं, ताकि ये किनारे किनारे जो फटा रहता है वो निकल जाए और एकदम से चिकना पूरी की तरह हमारा ये नाश्ता बनकर तैयार हो। तो ध्यान रहे इसे हमें ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है और ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है। तो इस तरह से हम पूरी की तरह इसे बना लिए हैं और अच्छे से कट कर लिए हैं। और फिर हम इसमें दाल वाली फिलिंग डालेंगे। तो मूंग का दाल का फिलिंग है तो मैं इसमें डाल ले रही हूँ और इसको फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से फरे की तरह हमें इसे बनाना है। तो ये देखिए कितने सुंदर से हमारे पोहे का फरे बनकर तैयार हो चुके हैं, एकदम परफेक्ट तरीके से बन चुका है। तो मैं इसे एक बार और आपको बना के दिखा दे रही हूँ कि किस तरह से इस नाश्ते को बनाना है। तो हमें एक छोटी सा लोई लेना है और फिर इसे हमें पूरी की तरह बेलना है। ध्यान रहे एकदम पतला नहीं बेलेंगे, थोड़ा मोटा रखेंगे। और इस तरह से हल्के हाथ से बेल के और कटोरी से हम इसे कट कर लेंगे और फिर साइड का हम निकाल के आटे में रख लेंगे और दूसरा हम बनाएंगे इसी से। तो इस तरह से हम कट करके रख लिया और हमारा ये नाश्ता जो है बनकर तैयार हो रहा है एकदम अच्छे तरीके से। और फिलिंग्स हम एक चम्मच डाल ले रहे हैं और इसे हम फोल्ड कर लेंगे। ध्यान रहे इसका मुंह को हम बंद नहीं करेंगे, इसी तरह से बस फोल्ड करके छोड़ देंगे, ताकि हमारा नाश्ता एकदम परफेक्ट दिखे और खाने में बहुत ही ये हेल्दी और टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो ये पोहा और मूंग दाल से बनकर तैयार होता है। देखिए हमारे सारे नाश्ते जो है बनकर तैयार हो चुके हैं, कितने सुंदर दिखने में लग रहे हैं। एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हुआ है और कहीं से फटा नहीं है, एकदम चिकना और परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। तो मैं इसे 2 प्लेट में निकाली हूँ। तो अब हमें इसे स्टीम पे पकाना है। तो स्टीम के लिए मैं मोमोज वाला ट्रे ली हूँ, तो इसमें मैं डाल के पकाऊंगी। आप कोई भी जाली वाली थाली या फिर चावल चालने वाला जाली आता है, उसे भी कोई भी जालीदार चीज़ पे रख के इसे स्टीम पे पका सकते हैं। तो मैं इसे स्टीमर में डाल के पकाऊंगी। तो मेरे पास ये मोमोज वाला स्टीमर है, तो उसी में मैं डाल के पकाऊंगी। तो एक एक प्लेट में मैं तेल अच्छे से लगा ले रही हूँ, अच्छे से ग्रीस करके, और फिर जितना पीस आए उतना डाल के इसे हम स्टीम पे पकाएंगे। तो एक ट्रे में मैं 4 पीस डाल ले रही हूँ, एकदम अच्छे से इस पर सेट कर लेंगे और फिर हम इसमें स्टीम पे पकाएंगे। तो इसी तरह से एक एक ट्रे में हम तेल लगा के अच्छे से ग्रीस करेंगे और 4 से 3 पीस जितना आए उतना अच्छे से डाल के सेट करके रख लेंगे और फिर हम इसे स्टीम पे पकाएंगे। तो मैं पहले से पानी गर्म करने के लिए रख दी हूँ चूल्हे पे और हमारे सारे ट्रे में लग गए हैं नाश्ता, एकदम परफेक्ट तरीके से देखिए लगा ली हूँ। और स्टीम करने के लिए मैं 1 गिलास पानी डाल ली हूँ। और जब हमारा पानी गर्म हो जाए, एक बॉईल आने लगे, तो फिर हम सारे ट्रे को एक एक करके अच्छे से स्टीमर में डाल के सेट कर लेंगे। तो इस तरह से हम डालकर अच्छे से सेट कर लेंगे। अगर आप चाहे तो इसमें कढ़ाई में जाली वाली थाली रख के भी इसे पका सकते हैं। तो इसे 10 से 15 मिनट के लिए धीमी आंच पे हम इसे पकाएंगे, मीडियम हाई फ्लेम पे। और इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दिए थे और 10 से 15 मिनट में हमारा जो है ये अच्छे से स्टीम होकर तैयार हो चुका है। तो मैं इसे ढक्कन को हटा ली हूँ और एक एक प्लेट को निकाल लूँगी। तो इसे हमें गरम गरम नहीं निकालना है, जब ये ठंडा हो जाए तो फिर हम इसे नाश्ते को निकालेंगे। तो एकदम परफेक्ट तरीके से देखिए हमारा अच्छे से पक के तैयार हो चुका है नाश्ता, एकदम परफेक्ट तरीके से पक चुका है। तो अब हम इसे गर्मा गर्म ट्रे से नहीं निकालेंगे, जब ठंडा हो जाएगा फिर हम इसे ट्रे से निकालेंगे। जब तक हमारा नाश्ता ठंडा हो रहा है तब तक हम एक तड़का लगा लेंगे। तो तड़के के लिए मैं 2 चम्मच तेल डालूंगी फ्राई पैन में और फिर हम उसमें आधी चम्मच राई डाल लेंगे। राई जब चटक जाए तो फिर हम उसमें 4 हरी मिर्च और मैं 8 से 10 करी पत्ता डाल ले रही हूँ और अच्छे से एक इसका तड़का बना ले रही हूँ। इससे बहुत अच्छा हमारे नाश्ते का टेस्ट आता है। आप चाहे तो इस तरह से भी नाश्ता को खा सकते हैं बिना तड़का लगाए हुए, लेकिन अगर आप तड़का लगा के खाएंगे तो नाश्ते का टेस्ट एकदम बहुत ही टेस्टी आता है।
तो इस तरह से अगर डाइट पे हो तो आप इस तरह से भी खा सकते हैं। अगर आप इसे तड़का लगा के खाएंगे तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और हमारा फरा ठंडा हो चुका है तो मैं एक एक फरे को अच्छे से निकाल ले रही हूँ और प्लेट में इस तरह से अच्छे से लगा लूँगी। तो ध्यान रहे जब ठंडा हो तभी इस फरे को निकालें। अगर गर्म में निकालेंगे तो ये चिपका रहता है, टूटने का डर रहता है और ठंडा होने के बाद ये इजीली ट्रे से निकल जाता है। तो इस तरह से सारे फरे को मैं ट्रे में निकाल ली हूँ। ये देखिए कितने सुंदर से हमारे नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ये नाश्ता है, तो इसे आप एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। और हमारा नाश्ता ये तैयार हो चुका है प्लेट में। अब हम इसको तड़का लगा दे रहे हैं। तो इस तरह से चम्मच से उठा के सारे फरे पे हम तड़का को लगा लेंगे और हमारा नाश्ता एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर रेडी हो चुका है। तब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना प्लीज़ 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 नहीं भूलिएगा। और इस तरह से अपने घर में पोहा और मूंग दाल का फरे बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका पोहे और मूंग दाल का फरा कैसा बना। तो मैं इसे हरी चटनी के साथ गर्मा गर्म सर्व करने जा रही हूँ। तो आप इसे मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में बना के खाइए। बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी ये नाश्ता बनकर तैयार होता है। आप अपने बच्चे के लंच बॉक्स में भी इसे दे सकते हैं। बहुत ही मज़े से खाने वाले हैं। तो इसे हम चटनी के साथ सर्व कर रहे हैं, तीखी चटनी के साथ। बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार हुआ है हमारा फरा। वैसे तो आपने कई बार फरे खाए होंगे, लेकिन इस फरे को अगर आप एक बार बना के टेस्ट कर लिया तो आप इसे पुराने सारे तरीके भूल जाएंगे। तो मैं मिलूंगी आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।